हाय फ्रेंड्स, उपमाज हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो अब तक की स्टोरीज़ आपको कैसी लगी? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है? और क्या आपके सजेशंस हैं वो भी बताइए। और जितने नए फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, तभी तो चैनल इम्प्रूव होगा। तो चलिए सुनाते हैं आज की कहानी। ये घटना मेरी बहुत ही बचपन की है, जब मैं बहुत छोटी होती थी, मतलब ऐसे 3rd या 4th क्लास में समझ लो। हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, वो बेचारे बीमार हो गए। अच्छी भली जॉब में थे, उनके 3-4 बच्चे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट कहते हैं ना, अजीब घटनाएं हो जाती हैं, बदनसीबियाँ कई बार साथ नहीं छोड़ती हैं। बस कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने कहा कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब आपको पता है ना, जब मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ तो उस टाइम खाली आदमी कमाया करते थे, औरतें घर संभालती थी, ठीक है ना। तो हुआ ये कि वो जो अंकल हमारे घर आते थे, वो अच्छी भली जॉब कर रहे थे। अचानक उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। उनका कोई छोटा सा ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन हुआ लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ और प्रॉब्लम बढ़ गई। वो बेड रिटर्न हो गए हमेशा के लिए। अब सारी जिम्मेदारी जो है उन आंटी के ऊपर आ गई। अब जो महिला कभी घर से बाहर निकली ही ना हो, आप समझ सकते हैं ना उसके लिए कितना मुश्किल होगा बच्चों को संभालना, ठीक है। साथ में हस्बैंड बीमार है जिसका हर वक्त ख्याल रखना है, साथ में बच्चों की एजुकेशन है, खाना पीना है। अब तो काम वालियाँ भी होती हैं, तब काम वालियाँ कहाँ ही होती थी। घर की लेडी सारा काम करती थी, चाहे पैसा ज़्यादा हो या कम हो। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा आप इन्हें घर ले जाओ, आप जो कर सकते हो आप करो, है ना। तो वो उन्हें घर ले आए। अब घर ले आए तो आपको पता है रिश्तेदारों का आना जाना। मैं कहती हूँ अच्छे टाइम पे आप भीड़ लगाओ, वो बात सही है, लेकिन जब बीमारी ठिमारी है, पैसे नहीं है, परेशानी है, करने वाला कोई नहीं है, तो घर में इस तरह से भीड़ भाड़ लगाना अच्छी बात नहीं होती। कुछ रिश्तेदार तो मदद करने आए होते हैं, कुछ ज़बरदस्ती देखने के बहाने। ये कोई सेंस थोड़ी बनता है कि आप देखने आ गए किसी को घर में, आयो सेम डे चले जाओ, है ना। बेचारी आंटी बड़ी परेशान, किसी तरह उन्होंने वो 2-4 दिन 5 दिन निकाले। फिर एक दिन की बात है, वो रिश्तेदार वगैरह सब चले गए। आंटी के बच्चे स्कूल से आए, उनके घर में खाना नहीं बना था। बेचारी अकेले काम करती थी, वो कितना काम करती। बच्चे आते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू करा कि भूख लगी है, भूख लगी है। तो उन्होंने सोचा ला खिचड़ी बना देती हूँ जल्दी से, बच्चे दही के साथ खिचड़ी खा लें। उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई। उस टाइम गैस भी नहीं होती थी, आई थिंक स्टोव पे खाना बनता था। स्टोव पे उन्होंने कुकर में खिचड़ी चढ़ाई और खिचड़ी में जैसे सीटी आई उन्होंने उतार के उसे नीचे रख दिया। अब बच्चे कई बार नहीं सब्र करते या शैतानी के मूड में बच्चों ने उसकी सीटी निकाल दी। सीटी निकालते ही वो जितनी भी खिचड़ी थी सीटी के रास्ते बाहर बारिश जैसी हो गई, और वो बच्चा जो पास में बैठा था वो भी जल गया बहुत गंदे से। पहले आंटी पे कम मुसीबतें थी कि अंकल बेड रिटर्न थे, फिर वो बच्चा जल गया। उसे लेके हॉस्पिटल भागी, किसी तरह 2-1 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से लेके आए। तो उनका जो बड़ा बच्चा था 12th में भी नहीं, आई थिंक 11th क्लास में था। उसको ज़बरदस्ती
कि जल्दी कमाना शुरू कर दे, उसको एयरफोर्स के एग्ज़ाम दिलवाए और उसको एयरफोर्स पे भेज दिया। इन बिटवीन वो अंकल की डेथ हो गई। आंटी पे तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। समझ नहीं आ रहा था लोगों ने क्या कर रखा है, कि कैसे क्या चल रहा है उस वक्त। तब उन्होंने किसी पंडित जी को अंकल की डेथ के बाद जाके किसी को दिखाया करा, पूछा कि ये सब क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। सही करने जाते हैं तो भी गलत हो जाता है। तब पंडित जी ने उनकी घर आके देखा तो पता चला किसी रिश्तेदार ने उनके ऊपर काला जादू करवा रखा था, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर पंडित जी से उन्होंने कहा कि आप जो भी कर सकते हो वो करो। आप मानेंगे कि उन्होंने आके उनके घर जो भी भूत बाधा वाला मंत्र होता है, हवन होता है, वो सब किया। उनके घर को बांधा जिससे उसके अंदर किसी भी तरह के प्रेत आत्मा या जो कुछ भी किया गया था तो ब्लैक मैजिक उसका असर कम हो सके। उसके बाद धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे। उनका एक बेटा विदेश में जॉब करने लगा और सब बच्चे सेटल हो गए। आंटी आज भी हैं, लेकिन वो टाइम का दुख वो बेचारी भुला नहीं पाती है। लोग कितने गंदे होते हैं ना, कि आपके भले में तो नहीं होते हैं लेकिन आपको बुरा करने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। खैर, आंटी आज भी हैं, लेकिन वो उस टाइम को याद करके रोती हैं। अब जो किस्मत में लिखा हो उसको बदल तो कोई सकता नहीं है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।